यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे मुकेश सर की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग सेक्शन ए में वर्ग तक पढ़े हुए थे। इधर कुछ दिनों से हम लोगों का क्लास ऑफ था और उसका कारण केवल था कि ये पैनल पे हम लोग को काम करना था और इसी को सेट करने में हम लोगों को वक्त लग रहा था। आज से अब फिर आपके पास कुछ न कुछ मिलता रहेगा और हम आपसे जुड़े हुए रहेंगे। तो आज हम लोग सेक्शन ए के घन चैप्टर का काम शुरुआत करेंगे। स्क्वायर तक, वर्ग तक हम लोगों का पढ़ा हुआ था। हम लोग आज पढ़ेंगे घन क्यूब। क्यूब में हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि क्यूब कहते किसको है। सबसे पहले ये देख लेना है हम लोगों को घन किसको कहा जाता है, और उसके बाद हम लोग घन जल्दी कैसे निकाला जाए इसका टेक्निक आज सीखने वाले हैं। तो घन पे अगर काम करें तो जैसे वर्ग में हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। घन के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी संख्या को आपस में लगातार अगर 3 बार गुना किया जाएगा तब जो हमको परिणाम मिलेगा, जो गुणनफल मिलेगा, वो कहलाएगा घन, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्यूब बोलेंगे। तो आज हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2, सपोज करें ऐसा अगर लिखा गया तो 2 का गुना आपस में कितना बार किया गया है, 3 बार किया गया है। तो 2 को अगर 3 बार आप गुना करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। 2 गुना 2 4 होता है, 4 गुना 2 8 होता है, तो 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया। तो ये जब आप 3 बार गुना करते हैं तो इसी को अगर देखें तो लिखने का जो तरीका है आपके पास है कि कोई संख्या जितना बार आपस में गुना रहता है उसको पावर के रूप में लिखा जाता है। तो 2 टू द पावर 3 हो गया, और इसका वैल्यू जो होगा वो देखिए कितना आ जाएगा, हम लोगों का 8 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब हम लोग क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे। यहाँ हम लोगों ने ये सीखा कि घन किसको कहते हैं। घन किसको कहा जाएगा, कोई संख्या लगातार कितना बार गुना रहेगा, 3 बार गुना रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा, घन कहलाएगा। अब सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों को यहाँ सीखना है कि अगर कोई एक अंकों वाली संख्या है, कोई, देखिए हम लोग यहाँ संख्या लिख लेते हैं और एक साइड उसका घन लिख लेते हैं। संख्या लिखते हैं और एक साइड उसका घन लिख लेंगे। जितना भी एक अंक का संख्या है उसका आपको घन डायरेक्ट याद रखना है, ध्यान में रखना है। तरीका तो उसको निकालने का आपको बता ही देंगे, लेकिन ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि एक अंकों वाली संख्याओं का घन क्या होता है। संख्या में जैसे 1 अंक वाला अगर लें, 1 डिजिट वाला लें, 1 लेते हैं हम लोग, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, फिर देखें 8 लेते हैं, 9 लेते हैं। ये एक अंक हो गया है आपका। इस एक का अगर देखें तो 1 का घन लिखेंगे तो इसको 1 के क्यूब के रूप में लिखना होगा। यहाँ 2 का क्यूब लिखा आएगा, ये देखिए 3 का क्यूब लिखा आएगा, 3 का घन इसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद अगर देखें ये आपका 2 का क्यूब था, यहाँ आपका 3 का क्यूब है, फिर ये यहाँ आप 4 का क्यूब लेंगे, फिर आप यहाँ 5 का क्यूब लेंगे, फिर आप यहाँ 6 का क्यूब लेंगे, फिर आप यहाँ 7 का क्यूब लेंगे, फिर आप यहाँ 8 का क्यूब लेंगे और यहाँ 9 का क्यूब। ये एक अंकों वाली जितनी भी संख्याएं हैं इसका क्यूब डायरेक्ट आपको याद रखना है। 1 का क्यूब अगर देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 का क्यूब बताइए, अभी निकाले हुए थे, क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सपोज करें इससे ज़्यादा हमको याद नहीं है, अब एक अंक का यहीं से काम करते चलें। अभी आपको बतलाए थे कि जो आप क्यूब निकालते हैं तो संख्याओं को आपस में कितना बार गुना करना होता है, 3 बार। और जब 2 बार गुना करते थे तो वो देखिए वो क्या कहलाता था, हमारा वर्ग कहलाता था, स्क्वायर कहलाता था। और ये हमारा देखिए संख्या है। तो हम लोग यहाँ से अब एक घन निकालने का देखिए ये टेक्निक हो गया। इसको डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं यहाँ कि कोई संख्या के वर्ग में
जब उसी संख्या से गुना कर देते हैं तो उसका घन मिल जाता है। डायरेक्ट आप इसको नियम के रूप में याद रख सकते हैं। 1 अंक में भी काम देगा, 2 अंक में भी काम देगा, 3 अंक में भी काम देगा। ये एक नियम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोई संख्या के वर्ग में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे घन निकल जाता है। अब सपोज करें यहाँ 3 का हमको घन याद नहीं था, तो इनका स्क्वायर याद है 9, गुना कर देना है 3 से, तो 9 गुना 3 देखिए क्या लिखे 27। सपोज करें 4 का क्यूब हम नहीं जानते हैं, तो 4 का स्क्वायर आपको याद है 16 होता है, 16 गुना 4 कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 का क्यूब आप 125 लेंगे, 6 का क्यूब 216 होता है, मान लीजिए याद नहीं है, तो 6 का स्क्वायर तो आपको याद है कितना होता है 36, इसमें मल्टीप्लाई 6 से कर लें, देखिए 6 गुना 6 36 हो जाएगा, रेस्ट फिर आपका 3 होगा और 18 में 3 को आप ऐड कर लेंगे तो 21 आ जाएगा, 216 हो गया। उसी प्रकार 7 का क्यूब देखिए आपको क्या समझना है 3 4 3, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 1 2 और 9 का क्यूब आप लिखेंगे 7 2 9। तो इस रूप से हम लोगों को यहाँ ध्यान रखना है। ये 1 अंक वाला, बार बार देखिए हम आपको बता रहे हैं कि 1 अंक वाला जितना भी क्यूब नंबर है ये डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है तो काम ज़्यादा फास्टली आगे आपका हो पाएगा। 1 अंक वाला घन, इस चीज़ का जरूरत आपको घनमूल में क्यूब रूट निकालना जब हम लोग सीखेंगे तो वहाँ भी इससे रिलेटेड काम किया जाएगा। तो हम लोग अभी देखिए ये जो टेबल हम लोगों का है वो किसका है 1 अंकों वाले का, इसका डायरेक्ट याद रखेंगे। अब हम लोग अगला चीज़ जो सीखते हैं वो सीखते हैं 2 अंकों की संख्या का घन। हम लोग 2 अंकों की संख्या का घन कैसे निकालेंगे, सीखने का काम यहाँ से किया जाएगा। आ जाए यहाँ देखिए हेडिंग के रूप में आपको लिख देते हैं कि अब हम लोगों को क्या सीखना है 2 अंकों की संख्या का घन। एग्जामिनेशन में भी आपको मोस्टली जो पूछा जाता है वो 2 अंकों तक की संख्या का ही घन पूछा जाएगा। कभी आपको 10 अंकों वाली संख्या का घन, 5 अंकों वाली संख्या का घन नहीं दिया जाएगा। और अगर वो देगा 10 अंक वाला, 5 अंक वाला, तो कोई न कोई टेक्निकल क्वेश्चन ही वहाँ रह सकता है, वो तो आपको मिलेगा नहीं। मैक्सिमम 3 अंक तक कभी कभी एग्जामिनेशन में मिलेगा। मेन जो सीखना है कितने अंकों वाले का, 2 अंकों वाले का। 2 अंकों वाले के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फार्मूला पहले देखिए इसके लिए एक लिख देते हैं, ये देखें ए बी अगर मान लीजिए 2 है जिसमें दहाई अंक हमारा ए है और इकाई अंक हमारा बी है। अगर दहाई अंक ए है और इकाई अंक हमारा बी है और इसका हम क्यूब लिखना चाहें तो ए बी का क्यूब के लिए क्या क्या लिख लेना है, इसके लिए आपको ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लिखना है। ए क्यूब हो जाएगा, फिर देखिए क्या हो जाता है हम लोगों का 3a स्क्वायर बी हो जाएगा और फिर आपको लिखना है 3ab स्क्वायर लिख लेना है और फिर आपको b का क्यूब कर लेना है और काम का शुरुआत जो करेंगे राइट टू लेफ्ट करेंगे। यानी पहले हम लोगों को क्या लिखना है, b क्यूब लिख लेना है। आज देखें 3ab स्क्वायर यहाँ लिखेंगे हम लोग। काम का शुरुआत हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। सबसे पहले b क्यूब करना है, फिर 3ab स्क्वायर करना है, फिर 3a स्क्वायर भी करना है, लास्ट में a क्यूब करना है, घन निकाल लेना है। आ जाए तो 2 मेथड अभी तक में मेनली हम लोग देखें, एक ये फार्मूला का देखें और एक देखें कि वर्ग में किसी संख्या के वर्ग में उसी संख्या से गुना करेंगे तो उसका क्या निकलेगा, क्यूब निकलेगा। किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ पहले हम एक क्वेश्चन में आपको समझाते हैं, फिर 1-2 एग्जाम्पल इससे रिलेटेड करेंगे, फिर तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप काम कर पाएंगे। सपोज करें हम आपको कह दें कि हमको 21 का क्यूब बताओ। अगर ये याद है 30 तक वैसे याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, आसान है। जैसे 21 का क्यूब अगर निकालें तो हम लोग को क्या निकलने वाला है 9261 9261। अब इसके लिए अगर देखें कि एक चीज़ आपको क्या बतलाए कि उसके स्क्वायर में उससे गुना करते हैं तो 21 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 441 और इनटू में क्या कर लेना है 21। ये हम लोग फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं। हम लोग 2 मेथड अभी तक में सीखा है, उस दोनों पे काम करेंगे। पहले फर्स्ट मेथड से देखिए इसको करते हैं। अब तो 21 को इससे गुना कर देना है। 21 गुना 1 करेंगे, देखिए 21 हो जाएगा, रेस्ट आपका 2 हो जाएगा। 21 गुना 4 करेंगे तो 84 और 2 को जोड़ेंगे तो 86 बच जाएगा आपका कितना 8 बच जाएगा।
फिर 21 गुना 4 करेंगे तो 84 होगा, और 84 में आपको 8 को ऐड कर लेना है। तो 84 में अगर 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 92, तो आंसर हुआ देखिए कितना 9261। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। इसी को डायरेक्ट फार्मूला से अब अगर सीखें हम लोग, फार्मूला से अगर हम लोग सीखें तो देखिए हम लोगों को सबसे पहले कौन सा काम करना है, सबसे पहले हम लोगों को करना है बी क्यूब का काम करना है। यहाँ हम लोगों का 21 का अगर हम लोग निकाल रहे थे, 21 का क्यूब देखिए निकाल रहे थे, तो इसमें दो सोचना है कि इसमें हम लोगों का बी कौन है, बी कौन है 1 और ए कौन है 2। तो सबसे पहले क्या काम करना है बी क्यूब का, तो क्यूब किसका करेंगे 1 का, तो 1 का क्यूब तो आपको याद है क्या हो जाता है 1। उसके बाद देखें क्या काम करना है हमको 3ab², तो 3 गुना 2 गुना 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो आपको याद है 1 होता है, तो 3 गुना 2 करेंगे 6 होगा, 6 गुना 1 करेंगे 1 होगा, 6 गुना 1 करेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग कितना लिख लेंगे 6। अब हम लोगों को कौन सा टर्म यूज करना है 3a²b, ये a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला केवल है। ध्यान ये रखना है कि a प्लस बी के होल क्यूब में काम हम लोग लेफ्ट टू राइट करते हैं, फार्मूला लेफ्ट टू राइट बोलते हैं, यहाँ राइट टू लेफ्ट काम करना है, इसलिए देखिए वहाँ एरो दे दिए। अब क्या करना है 3a²b, तो a² का मतलब क्या हुआ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाता है, तो 3 गुना 4 कर लेंगे 12 होगा, 12 गुना 1 कर लेंगे तो 12 ही होगा, तो 12 के बदले आपको फिर लिख लेना है 2 और बचा हुआ रह जाएगा 1। लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है 2, 2 का क्यूब पता है आपको 8 होता है, 8 में एक रिमाइंडर आपके पास था उसको आप कैरी था उसको जोड़ लें, तो 8 और 1 देखिए 9 हो जाएगा। आंसर हुआ हम लोगों का 9261। अब इसी फार्मूले से और एक दो एग्जाम्पल आपको करके दिखला लेते हैं। 21 का क्यूब जैसे हम लोग निकाले, सपोज करें हमको निकालना हुआ अब 42 का क्यूब निकालना हुआ। अब 42 का क्यूब निकालना हुआ, बहुत कुछ सब कुछ रटा रटाया काम नहीं करना है, आपको अपने दिमाग भी कभी कभी यूज करना है। सपोज करें हम 42 का क्यूब दे दिए, मान लें हमको 42 का क्यूब याद नहीं है लेकिन 21 का क्यूब याद था हमको कि 21 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है 9261। अभी निकालेंगे भी, और अगर आपको 30 तक याद है तो उसमें ये याद रहेगा। अब देखें तो 42 का मतलब क्या हुआ 21 गुना 2 हो गया, तो 21 का क्यूब ये होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो अगर इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 का पहाड़ा आपको याद है, टेबल याद है, तो आप मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, तो आंसर यहाँ से भी आ सकता है। यानी कुछ कुछ आप इस रूप से भी अपने अनुसार काम को कर सकते हैं, हमेशा एक ही नियम पे काम किया जाए वो आवश्यक नहीं है। अगर हमारे लिए सब कुछ भूल गए तब ये फार्मूला है वहाँ से काम किया जा सकता है। आ जाएं इसको हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है बी का क्यूब करना है, 2 का क्यूब मतलब ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब देखिए हम लोगों का 8 हो जाएगा। अब कौन सा टर्म यूज करना है 3ab², तो 3 गुना a का मतलब क्या हुआ 4, तो 3 गुना 4 करेंगे 12 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा, तो 12 गुना 4 करेंगे तो 12 गुना 4 देखिए क्या हो जाता है 48, और आपके पास बचा हुआ रह जाएगा कितना 4। अब कौन सा टर्म यूज होगा 3a² भी, स्क्वायर कितना करना है 4 का करना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 3 करेंगे तो 48, 48 होगा, 48 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 96 हो जाएगा, और 96 में 4 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा, तो बचा हुआ रिमाइंडर जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लास्ट में क्या करना है 4 का क्यूब, तो एक अंक वाला सारा संख्या का तो क्यूब आपको याद ही था, तो 4 का क्यूब अगर करेंगे तो कितना होगा 64, 64 हो जाएगा, तो 64 में देखिए ये 10 बचा हुआ है उसको ऐड कर लेंगे, तो 64 प्लस 10 अगर आप करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 74। तो इसका अगर आंसर देखा जाए 42 का क्यूब तो क्या आंसर आएगा 74088। तो इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से आप सारा काम कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और हम आपको प्रैक्टिस के रूप में करवा देते हैं, बाकी तो प्रैक्टिस आपको करना है। इस पे आ जाए फॉर्मूला देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ ही है। मान लें इसी में हम आपको कह दिए कि चलो 73 का क्यूब हमको बतलाइए, 73 का क्यूब क्या हो जाएगा। अब 73 का क्यूब अगर करना है सबसे पहले बी क्यूब कर लेना है। बी क्यूब अगर किया जाए तो 3 का क्यूब देखिए कितना हो जाता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा आपके पास। अब क्या करना है आपको 3ab², तो 3 गुना 7 कर लेना है। 3 गुना 7 देखिए 21 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा,
21 गुना 9 करेंगे तो 21 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका 189। और इसमें अगर 2 को आप ऐड करते हैं तो 191 आ जाएगा, जिसके लिए 1 लिखाएगा। और देखिए रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा हुआ रहेगा, 19 रहेगा। अब इसमें फिर हमको कौन सा टर्म यूज करना है, 3a² भी। तो 7 का स्क्वायर तो आपको याद है 49 होता है। अब यहाँ देखें 3 गुना 3 या 3 गुना 49 गुना 3 करें, या 3 गुना 3 को आप एक साथ कर सकते हैं। तो 3 गुना 3 देखिए 9 हो जाता है, और 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाता है। तो 49 इंटू 9 आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। 9 गुना 9 देखिए 81 होगा, रेस्ट 8 होगा। 36 में अगर 8 को आप जोड़ते हैं तो ये देखिए कितना आएगा, 44 आ जाएगा। 44 यानी 441 हो जाएगा। 9 गुना 9 करेंगे 81, रेस्ट बच गया था आपका 8। 9 गुना 4 करेंगे 36, 36 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। अब इस 441 में देखना है कि ऐड हमको करना है, इसको तो भूलना नहीं। बचा हुआ था हमारे पास 19, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, जिसके लिए 0 लिखाएगा। बचा हुआ रहेगा 1 तो 44, और 2 कर लेंगे तो बच जाएगा आपका कितना 46। लास्ट में 7 का क्यूब आपको याद ही है कि 7 का क्यूब देखिए कितना होता है 343। इसमें ऐड कर लेना है 46, ऐड कर लीजिए। 6 और 3 देखिए 9 हो जाएगा, 4 और 4 देखिए 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना लिखाएगा 389017। इस रूप से अब सपोज करें, अब ये 2 अंकों तक की बात थी कि 2 अंक तक का काम किए, प्रैक्टिस किए। बाकी अगर 3 अंक 4 अंक में कभी क्वेश्चन बनाता भी है क्यूब में, तो कुछ न कुछ कंडीशन के साथ रहता है जहाँ का काम आप आसानी से कर सकते हैं। सपोज करें कि हम कह दिए 999 का क्यूब बतलाएं, 9999 का क्यूब बतलाएं, ऐसा कह दिया गया। अब 3 अंकों के लिए हम नियम नहीं पढ़े, तो एक तो नियम आपके पास ऑलवेज रहता है कि कोई भी संख्या के वर्ग में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब निकल जाएगा। तो आपको 999 का स्क्वायर निकालना आसानी से बताया हुआ है कि ये अगर देखें तो 1000 से कितना कम है, 1 कम। तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, लेकिन लिखते क्या थे हम लोग 001, 3 अंकों में लिखा जाता था। और उसके बाद 999 में 1 को घटा देते थे तो क्या हो जाता था 998,998। ये आपको स्क्वायर निकालना सिखाए थे। तो ये हम लोगों का क्या है 999 का स्क्वायर है। अब इसी में मल्टीप्लाई देखिए किससे कर लेंगे, 999 से कर लेंगे तो 999 का क्यूब निकल जाएगा। अब 999 से गुना करना आपको सिखलाया हुआ है, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो फिर प्रीवियस वीडियो देख के आप काम कर सकते हैं, वो आपके पास मौजूद होगा। स्क्वायर का, मल्टीप्लाई का सारा वीडियो आपके पास है। अब देखें इसके लिए अगर अब हम लोग यहाँ से देखें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जब 9 का रिपीटेड रहता था तो आपको एक नियम बतलाए हुए थे कि जितना 9 लिखा हुआ है उतना इस पे क्या कर देना है, 0 डाल देना है, और उसमें फिर से इसी संख्या को सब्सट्रैक्ट कर देना है, यानी 001 को ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यानी 1000 से गुना किए और 1 से गुना किए, घटा दिए। तो यहाँ से अब घटा के आप आंसर लिख सकते हैं। 10 में 1 को घटाएंगे देखिए 9 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए 9 आएगा, फिर यहाँ देखिए 9 आएगा, और यहाँ फिर आपका 0 है। तो 10 में 8 को आप घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 में 9 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 9 में 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा। ये आपका 7 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, फिर आपका 9 हो गया। तो इस रूप से अगर 999 का क्यूब निकालना होता तो आंसर होता 997002999। तो इस रूप से घन निकालना है आपको सिखलाए। मेनली आपको बतलाए 2 अंकों वाले संख्या का घन पे आपको विशेष काम करने का जरूरत है, वही अक्सर पूछा जाता है। बाकी इस रूप का कंडीशनल क्वेश्चन कभी मिला तो वो आप सारा चीज़ गुना में पढ़े हुए हैं। तो हम लोग फिर अगले क्लास में सीखेंगे वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट जल्दी कैसे निकाला जाए, ये अगले क्लास में सीखते हैं। धन्यवाद।